तो लाइट के नेचर को समझने की कहानी स्टार्ट होती है न्यूटन से, न्यूटन की कॉर्पुस्कुलर थ्योरी, उसके बाद हाइगन के बाद थॉमस यंग, फ्रेनल, और उसके बाद आती है क्वांटम थ्योरी। तो क्वांटम थ्योरी में ये आफ्टर हम बात कर रहे हैं 1900 के बाद की बात, 1900 के बाद की बात, 20th सेंचुरी की बात हम कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैक्स प्लैंक ब्लैक बॉडी रेडिएशन पर काम कर रहे थे, और जब वो ब्लैक बॉडी रेडिएशन पर रिसर्च कर रहे थे तो उनको पता लगा कि लाइट, कोई भी बॉडी, जब ब्लैक बॉडी, हमें पता है जब टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो ब्लैक बॉडी रेडिएटर की तरह काम करती है। कोई भी बॉडी अगर हम उसका टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो वो अपने अंदर से हीट को रेडिएट करती है, तो वहाँ पर क्या काम करती है, हीट रेडिएटर का। तो कोई भी बॉडी जब लाइट को एमिट कर रही है या लाइट को एब्जॉर्ब कर रही है या थर्मल, देखो एक बात बताता हूँ, अब हम लाइट को, जैसे लाइट का नेचर होता है वैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का नेचर होता है। अब हम लाइट शब्द वर्ड से अच्छा हम समझेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वर्ड से। लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का ही पार्ट है। तो जब हम बात करते हैं लाइट, हम बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की एक टाइप की लाइट, लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड रेडिएशन, विजिबल लाइट, अल्ट्रावायलेट, एक्सरेज, गामा रेज। तो यहाँ पर इंफ्रारेड रेडिएशन कौन एमिट करता है, जब कोई चीज़ गर्म होती है तो गर्म चीज़, हॉट बॉडी एमिट इंफ्रारेड रेडिएशन। तो उन्होंने यहाँ पर ये बात करी कि कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जब कोई बॉडी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एमिट करती है तो उस जो वेव है उसके अंदर एनर्जी पार्टिकल्स होते हैं या कुछ एनर्जी में अमाउंट होता है। जैसे जो वेव के पास एनर्जी है, जो लाइट के पास एनर्जी है, वो कंटिन्यूस फॉर्म में नहीं है। किनको पता लगा, मैक्स प्लैंक को, कि एनर्जी ऑफ लाइट इज नॉट इन द कंटिन्यूस फॉर्म बट एनर्जी ऑफ लाइट इज इन डिस्क्रीट फॉर्म। मतलब किसी पर जैसे लाइट की एनर्जी ऐसे कंटिन्यूसली एक्ट नहीं करेगी, बल्कि ऐसे डिस्क्रीट फॉर्म, ये एनर्जी है, ये एनर्जी ऐसे, ये देखिए। तो एक जो एनर्जी का जो टुकड़ा था, उस टुकड़े को उन्होंने बोला क्वांटम, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल मैक्स प्लैंक पोस्टुलेटेड दैट थर्मल एनर्जी एमिटेड और एब्जॉर्ब्ड बाय इनडिविजिबल अमाउंट ऑफ एनर्जी कॉल्ड क्वांटम। तो कोई भी बॉडी जो एनर्जी एब्जॉर्ब कर रही है या एमिट कर रही है, वो छोटे छोटे एनर्जी के पैकेट के फॉर्म में एमिट कर रही है या एब्जॉर्ब कर रही है, ठीक है। जैसे हम किसी टारगेट पर जब मशीन गन से हिट करते हैं तो उस टारगेट पर कॉन्टिन्यूस अमाउंट ऑफ एनर्जी आती है या डिस्क्रीट फॉर्म आती है, डिस्क्रीट फॉर्म आती है। कैसे, ऐसे। उसी तरह से यहाँ पर भी जब कोई लाइट, किसी लाइट कोई एब्जॉर्ब कर रहा है तो डिस्क्रीट अमाउंट में एनर्जी आएगी। उस एनर्जी जो एक पैकेट एनर्जी का, उसको हम बोलेंगे क्वांटम, ठीक है। मैक्स प्लैंक ने इसे बताया यहाँ। और उनके जो हर एक जो क्वांटम के पास जो एनर्जी होती है वो होती है एच न्यू। यहाँ एच एक कांस्टेंट है जिसे बोलते हैं हम प्लैंक कांस्टेंट। उसके बाद बात आती है, इस कॉन्सेप्ट को यूज़ किया आइंस्टाइन ने, और इस कॉन्सेप्ट से आइंस्टाइन ने एक्सप्लेन किया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, जब लाइट या कोई भी तरह की एनर्जी, इसमें लाइट हो सकती है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन हो सकती है, और इससे ज़्यादा फ्रिक्वेंसी की लाइट हो सकती है। विजिबल लाइट से कम फ्रिक्वेंसी की लाइट में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं देखा जाता। तो विजिबल लाइट, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, जब ये किसी भी मेटल पर गिरती हैं तो उस मेटल में जो प्रेजेंट फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो फ्री इलेक्ट्रॉन उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं और वहाँ से एमिट होते हैं। तो यहाँ पर आइंस्टाइन ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से क्या बताया, मैटर और रेडिएशन के बीच में जो इंटरेक्शन होता है उसके बारे में, ठीक है। तो ये जो इफेक्ट था, इसके बाद में एक इफेक्ट और आया, कॉम्पटन इफेक्ट। कॉम्पटन इफेक्ट से भी क्वांटम थ्योरी और ज़्यादा कंफर्म होती रही। क्वांटम थ्योरी, पहले फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी क्वांटम थ्योरी के बेसिस पर थी, क्वांटम इफेक्ट को भी क्वांटम थ्योरी के बेसिस पे ही एक्सप्लेन किया गया। तो क्वांटम थ्योरी हमारे यहाँ पर और ज़्यादा कंफर्म होती जा रही है, ठीक है। तो क्वांटम इफेक्ट में क्या होता है, जब एक्सरे किसी मैटर पर इंसिडेंट होती है तो मैटर उसकी कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेता है
और कुछ एक्सरे का पार्ट स्कैटर हो जाता है। जो स्कैटर्ड एक्सरे होती है उनकी फ्रीक्वेंसी कम होगी क्योंकि स्कैटर्ड की एनर्जी कम होगी जो इंसिडेंट हुई थी उससे। तो स्कैटर्ड जो एक्सरे होती है उसकी एनर्जी कम, इसलिए उसकी फ्रीक्वेंसी कम। फ्रीक्वेंसी कम तो वेवलेंथ ज़्यादा, तो स्कैटर्ड हमें एक्सरे की वेवलेंथ ज़्यादा मिलती है, वो ज़्यादा लंबी होती है। फ्रीक्वेंसी जिसकी कम होती है उसकी वेवलेंथ ज़्यादा होती है, ठीक है, क्योंकि F=c/λ। चलो ठीक है, तो यहाँ से कॉम्पटन इफेक्ट भी क्वांटम थ्योरी को कंफर्म कर रहा है। उसके बाद देखो, अभी तक हमें ये पता लगा थॉमस यंग ने सक्सेसफुली इंटरफेरेंस में वो डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट को समझाया था, ठीक है। वहाँ से ये पता लगा था, हमें पता चल रहा था कि लाइट का नेचर वेव नेचर होता है। उसके बाद फ्रेनेल ने डिफ्रैक्शन समझाया, वेव मोशन। तो अब हमें कन्फ्यूज़न हो रहा होगा कि लाइट का नेचर वेव नेचर होता है या क्वांटम नेचर होता है। क्वांटम नेचर का मतलब डिस्क्रीट नेचर, पार्टिकल नेचर। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया डी ब्रॉगली ने। तो डी ब्रॉगली ने लास्ट में समझाया कि लाइट के पास दोनों तरह के नेचर होते हैं। लाइट अलग अलग कंडीशंस में अलग अलग नेचर की तरह बिहेव करती है। देखो, तो अलग अलग कंडीशन में अलग अलग नेचर लाइट फॉलो करती है। जैसे पोलराइजेशन के केस में, डिफ्रैक्शन के केस में, इंटरफेरेंस के केस में लाइट का नेचर वेव नेचर होता है, और कॉम्पटन इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में लाइट पार्टिकल की तरह बिहेव करती है। तो डी ब्रॉगली ने यहाँ पर एक्सप्लेन किया डुअल नेचर ऑफ लाइट।